नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 गणित का दक्षता आधारित आकलन जो हमारा 25 अप्रैल वाला पेपर हुआ उसका सारा आंसर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, संख्या 90,989 को अंकों के रूप में लिखिए। तो बच्चों हमारा जो पहले ही ऑप्शन है 90,989 वो सही रहेगा, तो ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 2, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, यानी सबसे बड़ी संख्या को हमें देखना है। तो बच्चों देख सकते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। तो जो बी ऑप्शन है 6,000 प्लस 20 का सैकड़ा प्लस 8 का दहाई और 3 का इकाई, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या रहेगी। तो बच्चों अगला तीसरा प्रश्न है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 6, 5, 0, 2 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है 86,520, वो सबसे बड़ी रहेगी, क्योंकि पहले ऑप्शन में 82,056 है, वो गलत है। 86,205 और 86,250, तो सबसे बड़ी जो बी वाली हमारा ऑप्शन है 86,520, वो सही रहेगा। प्रश्न 4, दो संख्याएं 7,482 और 3,657 है, इनका योग है। तो इनका योग कितना होगा बच्चों? जो बी वाला ऑप्शन है 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 9, यानी 11,139। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या में अंक 3 और अंक 6 के स्थानीय मान का योग सबसे कम है? तो देख सकते हैं अंक 3 और अंक 6 के स्थानीय मान, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि अंक 3 का मान तो 30,000 रहेगा और हमारा 6 का रह जाएगा 6, तो ये हमारा सबसे सही रहेगा, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6, वार्षिकोत्सव समारोह में प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार स्वरूप एक पानी की बोतल दी जाएगी। यदि 6 बोतल के पैक का मूल्य 125 रुपये हो तो 72 विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए कितनी राशि खर्च होगी? तो बच्चों इसके लिए रहेगा 125 को हम 72 से रह जाएगा और 6 बोतल का पैक का मूल्य 125 है, तो 72 विद्यार्थियों के लिए 1,500 रुपये की राशि रह जाएगी। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्या का उदाहरण है। तो सह अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या रहेगा बच्चों? ए ऑप्शन, यानी 13 और 17। प्रश्न 8, इसमें हमें मिलान करना है बच्चों। 15 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 15। 13 का गुणज क्या होगा? 13 का गुणज हो जाएगा 156। एक अंक वाली सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, यानी जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ए बराबर 2, बी -1, सी 4 और डी 3 वाला रहेगा। प्रश्न हमारा 9, 36 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी 36 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 रहेंगे, तो हमारा पहले ही ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न 10, हल कीजिए। -17 माइनस ब्रैकेट में -14 है, तो इसका हल क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन -3। प्रश्न संख्या 11, एक शहर का तापमान सुबह -3 डिग्री था, दोपहर में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और फिर रात में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो रात में शहर का तापमान कितना होगा? तो बच्चों इसमें रात में शहर का तापमान हो जाएगा ए ऑप्शन -1 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 12, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का मान 0 से कम है? तो देखो ए ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है -3 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में -2, तो ये हमारा ए ऑप्शन से रहेगा। प्रश्न 13 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 2, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न 14, 4 संख्याओं का माध्य 6.5 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 17 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? तो बच्चों 14 का आंसर आ जाएगा, चौथी संख्या हो जाएगी 9, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15, एक दुकान पर 7 दिनों में बेची गई आइसक्रीम की संख्या इस प्रकार है। तो देखो 12, 15, 15, 18, 20, 15 और 12, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो आप देख सकते हो इनका बहुलक क्या रहेगा? हमारा जो बी ऑप्शन है 15, वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न 16, यदि आप किसी संख्या के 6 गुना से 5 घटाते हैं तो आपको 7 मिलता है, कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। तो अपन देख सकते हैं बच्चों डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 6x - 5 बराबर 7, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न 17, दो पूर्ण संख्याएं 2x एवं 5x है, इनका अंतर 66 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो अपन x का मान क्या रहेगा बच्चों? 22, क्या रहेगा हमारा? सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 18, एक आयत का परिमाप 66 मीटर है, यदि इसकी लंबाई का समीकरण 5x + 2 है और इसकी चौड़ाई का समीकरण 3x - 1 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान है क्या रहेगा?
तो ए ऑप्शन है 22 मीटर और 11 मीटर, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। प्रश्न 19 से दो पूर्णांक P और Q इस प्रकार है। P बराबर -45, Q बराबर -15। तो नीचे दिए गए कथनों का विश्लेषण करें और सही उत्तर तय करना है। पहला है हमारा P इंटू क्यू का मान 675 है। P भाग Q का परिणाम एक धनात्मक पूर्णांक है। Q भाग P का परिणाम एक ऋणात्मक भिन्न संख्या है। तो बच्चों इसमें केवल कथन 1 और कथन 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, हल कीजिए, सॉल्व करना है। 16 इंटू ब्रैकेट में -18 प्लस ब्रैकेट में -18 इंटू -25। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चों 180, यानी जो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने गणित का जो पेपर सॉल्व किया है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का पेपर और आपके कितने अंक बन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।